Hello everyone, welcome to Sony Knowledge Academy. I am मनीषा सोनी. लास्ट क्लास में हमने डिफ्यूज़न के बारे में बात की थी कि किसी भी सेल में सब्सटेंसेस की मूवमेंट डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से होती है. आज इस क्लास में हम बात करेंगे कि सेल में वाटर की मूवमेंट कैसे होगी, कैसे वाटर सेल में एंट्री करेगा और कैसे सेल से बाहर जाएगा. सेल में वाटर की मूवमेंट भी डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से होती है, बट वाटर के केस में डिफ्यूज़न को हम ओस्मोसिस बोलते हैं. हम देखते हैं व्हाट इज़ ओस्मोसिस. ओस्मोसिस इज़ द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन. ओस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर का पासेज होगा, वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ओस्मोसिस में हमें हमेशा याद रखना है कि इसमें वाटर की ही मूवमेंट होती है. नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर. अगर हम किसी भी एनिमल सेल या प्लांट सेल को शुगर या साल्ट सॉल्यूशन में रख दें तो सेल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. स्टूडेंट्स, जब भी हम सेल को इन सॉल्यूशन में रखेंगे तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, कि जब हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सोलवेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा. ओस्मोसिस में हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि सोलवेंट हमेशा वाटर ही होता है. स्टूडेंट्स, जब भी हम एक सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं जिसमें वाटर कम है तो सेल का जो वाटर होता है वो सेल से बाहर इस सॉल्यूशन में आ जाता है और सेल श्रिंक हो जाती है, सेल सिकुड़ जाती है और सेल से वाटर बाहर आने की प्रोसेस को हम एक्सोस्मोसिस बोलते हैं. दैट इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल. जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल में एक्सोस्मोसिस हो जाती है और सेल श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है. अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की. जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोलवेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है और सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो सेल में इस सॉल्यूशन से वाटर मूव कर जाता है और सेल स्वेल हो जाती है, सेल फूल जाती है और सेल में वाटर के एंटर करने की प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं. मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, कि बाहर जो सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें से वाटर सेल में एंट्री कर जाता है और सेल फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की. आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट इक्वल कंसंट्रेशन में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होती है. स्टूडेंट्स, इस केस में क्या होगा, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें उतना ही वाटर प्रेजेंट होगा जितना कि सेल में प्रेजेंट होता है. तो इस केस में कुछ वाटर सेल में एंटर करेगा और कुछ वाटर सेल से बाहर रिमूव होगा, लेकिन जो वाटर की नेट मूवमेंट होगी वो ज़ीरो होगी. इसमें नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर होगी और जो सेल का साइज़ है वो सेम रहेगा, ना सेल सिकुड़ेगी ना सेल फूलेगी. साइज ऑफ द सेल रिमेन सेम, सेल का सेम साइज रहेगा और इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं. स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल का साइज सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा.
सो स्टूडेंट्स, अब हम ओस्मोसिस के एग्जाम्पल की बात करते हैं। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ओस्मोसिस। जितने भी यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं और जो प्लांट सेल हैं वो ओस्मोसिस की हेल्प से ही वाटर गेन करती हैं। इसी तरह से जो प्लांट है उसकी रूट ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्ब भी ओस्मोसिस की हेल्प से ही करती हैं। ये सभी ओस्मोसिस के एग्जाम्पल हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ओस्मोसिस टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।